कारण चाहे उसने जीते जी ज्ञान को अच्छी रीति धारण किया हो, उसके संस्कार सुधर चुके हो, ऐसा है तो फिर ज्ञान को धारण करने या ना करने का मतलब क्या है? अगर मरने के बाद आत्मा को ज्ञान की नॉलेज ही नहीं और वो अज्ञानी आत्मा की तरह ही सब कुछ करेगी, तो फिर उसका क्या फायदा? उत्तर है, आपने ज्ञान को समझा ही नहीं है। एक साइड पे आप कहते हो कि मोह के वश उसको ये फीलिंग आएगी, दूसरी साइड पर आप कहते हो अगर उसने जीते जी अच्छी रीति ज्ञान को धारण किया और संस्कार सुधर चुके हैं, तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता। देखो, ये ज्ञान मार्ग है, ये आत्मा की बात चलती है। आत्मा के साथ कर्म है। कर्म एनर्जी के रूप में है, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव एनर्जी पाप कर्म और पॉजिटिव एनर्जी पुण्य कर्म। पाप कर्म का उत्पादन विकारों से होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, और उस अनुसार हमारे संस्कार बनते हैं। अगर हम ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं और संस्कार सुधर चुके हैं, तो फिर मोह रहता ही नहीं, कुछ भी विकारों की चीज नहीं रहती। यही तो शिव बाबा आके हमें समझा रहे हैं कि आप तीनों शरीर को जीते जी साफ करो, और उसकी विधि बताते हैं कि कैसे करना है। तो अगर आपके कर्म पुण्य कर्म ही है, पाप कर्म खत्म हो गए, तो कोई चीज आपको हैरान ही नहीं करेगी, कोई फीलिंग ही नहीं आएगी। लेकिन अगर पाप कर्म है, अर्थात मोह है, लोभ है, किसी चीज की इच्छाएं है, तो जरूर फीलिंग आएगी। यही तो संस्कार है। तो ज्ञान में हो या नहीं हो, इससे फीलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है हमारे अंदर कितने नेगेटिव पाप कर्म है या कैसे संस्कार परिवर्तन हुए हैं, उस पर आधारित है फीलिंग्स। और हर कोई जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं, वो सब यही ट्राई कर रहे हैं कि हम सभी चीज़ों से डिटैच, अंश मात्र बिना मन में कुछ रहे, ऐसी अवस्था बनाने वाले ही तो अंतमति सोगति करेंगे। इसीलिए ज्ञान में हम जब आते हैं तो हम सबका लक्ष्य एक यही है, नंबर 1 में आना। और नंबर 1 में आने के लिए आत्मा 100% बैटरी चार्ज। तो इसका अर्थ ये हुआ पाप कर्म खत्म। जितना पाप कर्म है तो इतना विकार है और इतना संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ। ये ऑब्वियस है ना, ये मैथमेटिक्स है। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये खुद पर ही निर्भर है। तो यहाँ कर्म की गति जो है वो सबके लिए समान है। तो यहाँ तो नंबर पढ़ते हैं 33 करोड़ में से 9 लाख ही क्यों आते हैं? क्यों कोई पहले जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म से शुरू होते, कोई 12वां जन्म से शुरू होते? तो ये यही है पुरुषार्थ। जीते जी कितने मरे हैं, उस पर ही आपकी अंतमति सुगति या फीलिंग रहती है। और जिसने अवस्था बनाई है उसको तो ये फीलिंग होगी ही नहीं। ठीक है, तो हमें
ज्ञान को अच्छी रीति समझना है और प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण करना है। और इसके लिए ये वेबिनार चलते हैं। आपको पता होगा वीक में 3 बार है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, शाम को 8 से 9 इंडिया समय अनुसार। और धारणाएं कैसे करनी, सारी डिटेल हमने बताई है, वो फॉलो करो। 8 ग्रुप का रोज करने का लक्ष्य लो, तब ये अवस्था प्राप्त होगी। ठीक है। ओम शांति।